नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, हमारे देश के नामचीन वकीलों में एक प्रवृत्ति देखी जा रही है कि वो अपने दबाव तंत्र का बड़ी खूबी से उपयोग करने की आदत बना बैठे हैं और उसी का परिणाम है कि स्थितियां पिछले कई सालों से न्यायिक स्थितियां पिछले कई सालों से हमारी अपेक्षा के अनुरूप हमें देखने को नहीं मिलती हैं। मैं बात मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की करने जा रहा हूं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में सीबीआई ने समन किया, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया और पूछताछ 8 या 9 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद दूसरे दिन उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की सीबीआई रिमांड में भेज दिया। जैसे ही सीबीआई रिमांड में पहुंचे, मनीष सिसोदिया आप पार्टी में कोहराम मच गया। अभी एक दिन भी नहीं ठीक से बीता था कि मनीष सिसोदिया की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने, नामी वकील और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि मनीष सिसोदिया की जो गिरफ्तारी हुई है उसके तौर तरीके ठीक नहीं हैं। कहने का आशय ये है कि मनीष सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, अतः सुप्रीम कोर्ट को इस पर सुनवाई करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार का दिन 4 बजे के लिए इसकी सुनवाई के लिए तय किया था। अभिषेक मनु सिंघवी एक बड़ा नाम, कांग्रेस के नेता, और बड़े उत्साहित थे साहब। इस कदर उत्साहित थे कि कहिए मत। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस तरह की याचिकाओं से सुप्रीम कोर्ट के लिए अपने दरवाजे लगातार खोले हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मामला था, विनोद दुआ को लेकर उन्होंने गुहार लगाई सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात सुनी और उनका वो क्या कहते हैं, उनके ऊपर दायर की गई शिकायत खारिज कर दी गई। अभी 2-4-5 दिन पहले ही दिल्ली एयरपोर्ट पर कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन जाने के लिए जैसे ही हवाई जहाज में बैठे, वैसे ही असम की पुलिस ने दिल्ली पुलिस की सहायता से उन्हें नीचे उतरवा दिया और उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रियाएं शुरू कर दी। अब साहब अभिषेक मनु सिंघवी साहब तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। आनन फानन उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी बात रखते हुए पवन खेड़ा साहब को अंतरिम जमानत दे दी। अब साहब तत्काल इन नेताओं को इस तरह से रियायत मिलने लगे अदालतों से, तो उनके वकील में भी खुशी की लहर और जिसको राहत मिली है वो भी गदगद। अब साहब अभी इसी खुशी में सराबोर थे हमारे अभिषेक मनवी साहब। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका के लिए सुप्रीम कोर्ट से कह दिया कि साहब इस पर सुनवाई होनी चाहिए। मगर आज उनकी आशाओं पर
पानी फिर गया, घड़ों पानी फिर गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ साफ कहा, दो टूक कहा, अरे भाई दिल्ली में यदि मामला हो रहा है, कोई भी मामला यदि दिल्ली में हो रहा है तो इसका यह मतलब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में तो आप चले आओ मुंह के बल सीधे सुप्रीम कोर्ट में। और ये कहते हुए उन्होंने कहा कि यह स्वस्थ परंपरा नहीं है, इसे परंपरा मत बनाइए, अपनी आदत मत बनाइए इसे। इससे अभी पहले आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए, हाईकोर्ट से गुहार करनी चाहिए, और उसके बाद हम हैं यहां आपकी बात सुनने के लिए। तो साहब, सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित रूप से न्यायिक प्रक्रिया को कैसे सकारात्मक सुधार की तरफ ले जाया जा सकता है, या इन मनमाने वकीलों की ये नीतियां जो है, इन नीतियों पर या इनकी इस कारगुजारियों पर कैसे रोक लगाई जा सकती है, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया, जिसकी निश्चित रूप से प्रशंसा करनी चाहिए। अन्यथा अभिषेक मनु सिंघवी हो, कपिल सिब्बल हो, ये तो कुछ इस कदर न्याय प्रणाली के साथ पेश आते हैं मानो इनके लिए ही है सारी न्याय व्यवस्थाएं, अदालतें इनके लिए ही चलाई जा रही है। चाहे जिस तरीके से अपने केस का बचाव करे, अपने मुवक्किल का बचाव करे, मगर मनीष सिसोदिया, जिन्हें एक दिन भी नहीं हुआ था सीबीआई रिमांड में, वो उत्साहित थे। उनके मित्र मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके तमाम नेतागण, उनके तमाम साथी, संजय सिंह हो या अन्य हो, सारे के सारे ऐसे कह रहे थे मानो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी नहीं हुई, ऐसा लग रहा जैसे कि उनके साथ अन्याय किया गया है। सड़कों पर कुछ इस कदर प्रदर्शन किया जा रहा है मानो अरे साहब, आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए सारे योद्धा मैदान में आ गए हैं, और ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई हम ये जीत कर ही मानेंगे, चाहे जो कुछ भी हमको करना पड़े, भले इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़े, इसकी किसी को चिंता नहीं है। हमारे पास पैसा है, हमारे पास रुतबा है, हमारे पास झूठ बोलने का वो मादा है। नहीं तो एक ये दौर भी देखा है दिल्ली की जनता ने, यही अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके जनता के दिल में अपने लिए एक जगह बनाई थी, मगर वही केजरीवाल आज जिस रूप में पेश आ रहे हैं, उसे देखकर वो व्यक्ति जो कभी इनके साथ पूरी ईमानदारी से जुड़े थे, वो इस कदर अपने आप को कोस रहे हैं कि भाई हम किस आदमी का साथ दे बैठे। और दिल्ली की जनता बिजली पानी मुफ्त मिलने के लालच में इस व्यक्ति को इस कदर बढ़ावा दे रही है, जो आने वाले समय के लिए बेहद खतरनाक है। और हम देख रहे हैं, वो स्थितियां देख रहे हैं किस कदर बिगड़ती चली जा रही है, न केवल दिल्ली में बल्कि वही उसका अंजाम हम पंजाब में देख रहे हैं, जहां खालिस्तानियों के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान मानो एक बहुत बड़ा सहारा बनकर उभर रहे हैं। उनके सामने वो घुटने टेक रहे हैं। आने वाले समय में पंजाब में अशांति का दौर, खूनी दौर शुरू हो जाए तो हमको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और दिल्ली का शराब घोटाला ये बच्चे बच्चे की जुबान पर बैठ गया है। हर बच्चा जान रहा है कि इस शराब नीति ने मनीष सिसोदिया और उनके क्या कहते आका अरविंद केजरीवाल की इस शराब नीति ने दिल्ली के बच्चों पर, उनके माँ बाप पर किस कदर दुष्परिणाम किया है, ये उनका मन ही जानता है। इसके बाद भी ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अपने आप को पाक साफ कहने की
हिम्मत जुटा ले रहे, ये बहुत ही आश्चर्यजनक पहलू है। इसका अंजाम अब निश्चित रूप से उनको सीबीआई कस्टडी के दौरान जो तथ्य सामने आएंगे, जो सबूत सामने आएंगे, उसके जरिए देखने को मिलेंगे और उन्हें इसका अंजाम निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।